सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। करीब 80 लाख दलित वोटों पर फोकस करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में दलित कार्ड खेला है। पहले गांधी परिवार के वफादार मुकुल वासनिक को एमपी कांग्रेस संगठन का इंचार्ज बनाया, फिर उनके सहयोगी तौर पर राजस्थान के कुलदीप इंदौरा को सह प्रभारी बना दिया गया। दोनों ही कांग्रेस के दलित नेता हैं और इनके पास पहली चुनौती है। करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर होने वाला विधानसभा का चुनाव, इन सीटों पर इन्हें चुनौती मिलेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया से। भावी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने व्यू रचना बनाते हुए स्टेप्स उठाए हैं और मध्य प्रदेश में 35 सीटें दलित वर्ग की हैं। इस बारे में कुलदीप इंदौरा से खास बातचीत की सहयोगी योगेश शर्मा ने। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे में किया है और एक तरह से कहा जाए तो मुकुल वासनिक को जिम्मा संभालने के बाद वहाँ पर एक अलग तरह की युवाओं की ऐसी टीम को वहाँ भेजने की तैयारी है जो मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हुए थे राजनीतिक तौर पर, वहाँ ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी के वर्कर को बूस्ट करने की। कुलदीप जी बहुत बहुत बधाई। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जाते ही आपको एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। संगठनात्मक ढांचे को तो ठीक करना ही है, साथ ही वहाँ पर विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस को एक कमबैक स्थिति में लाना है। बिल्कुल साहब, सबसे पहले तो मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि एक बहुत बड़े अनुभवी नेता और मजबूत नेता मुकुल वासनिक जी, जिनका एक पुराना लंबा अनुभव रहा है, चाहे वो यूथ कांग्रेस का हो, चाहे छात्र संगठन से जुड़े हुए चुनावों का हो, चाहे स्टेटों में अलग अलग जो विधानसभा चुनावों का है, तो उनका एक लंबा अनुभव है संगठन का। और मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसे मजबूत नेता के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और इससे पूर्व भी मैं मुकुल जी ने जहाँ जिम्मेवारी दी मैंने काम किया, उनके साथ मेरा एक लंबा अनुभव भी है काम करने का। और इससे निश्चित तौर पे मुकुल जी और हम लोग एक अच्छा काम मध्य प्रदेश में करेंगे। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय सचिव की जो जिम्मेदारी है वो एक तरह से कहा जाए तो यही सोच कर दी गई है कि आपको उस वक्त उस पद पर नहीं लाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय जो हमारे नेतृत्व है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, ये सब लोग मिलकर फैसला करते हैं और उसमें कई नामों पे विचार होता है। उसमें हम यूथ हैं, मेरे साथ ही नेरडांगी यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष रहा। नाम चलना संभाविक है, लेकिन तय पार्टी करती है और पार्टी ने नीरज डांगी का तय किया, उसके लिए मैं खुशी जाहिर करता हूं, क्योंकि हमारे एक युवा साथी को मौका दिया है। कुलदीप जी, एक बड़ा फैसला इसके पीछे देखा जा रहा है। मुकुल जी खुद दलित नेता के तौर पर उनकी एक राष्ट्रव्यापी छवि रही है और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कई पदों पर राजीव जी के साथ काम किया, और आप भी राजस्थान के एक दलित नेता के तौर पर एक स्थापित हैं। तो एक तरह से एक बड़ा दलित कार्ड कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर एमपी में खेला, क्योंकि एक बड़ा वर्ग वहाँ पर दलित समुदाय का है, बड़ा वोट बैंक है एमपी का। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बहुजन समाज पार्टी भी एक आध सीटें वहाँ जीतती रही है हमेशा हर चुनाव में। तो किस तरह से इस फैक्टर को आप देखते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे आज दलित नेता के रूप में आदरणीय मुकुल वासनिक जी पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, और दलित वर्ग में भी बहुत से ऐसे दलित वर्ग हैं जो बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं, ऐसे तबके हैं जिन्हें कोई पूछा नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जिसने आज मुझे दलित वर्ग में भी, कमज़ोर वर्ग होते हुए भी आज मुझे मौका दिया। मेरे कार्य को देख के, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि को देख के, ये एक छोटी बात नहीं। और दलित वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़े, ये हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी है, दूसरे दल हैं, उनसे दलित का मोह भंग हो चुका है। और जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों पर अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो हो नहीं सकता। दलित समाज को कुचलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, क्योंकि सामंतशाही लोगों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। इसमें गरीब वर्ग को, दलित वर्ग को पूछा नहीं जाता। कैमरा जर्नलिस्ट रामनिवास गुर्जर के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।